सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची। एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, सत्यव्रत, देखा, तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक रहेगी। न मालूम मैं यूं बढ़ते बढ़ते क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। मत्स्यावतार वाले हैं नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्यावतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मानुष स्वरूप हैं। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ है? इसके जवाब में मत्स्यावतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पांत होने वाला है। प्रलयकाल के जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती आएगी। उसके अंदर सप्तऋषि होंगे। वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सींग हैं, उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा और उसके डूबने से मैं बचाऊंगा। इसी के वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न हैं। उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवस्वत के नाम से मनु बनोगे। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया। मत्स्यावतार अपने 4 पंखों को फड़फड़ाते ऊंची लहरों को चीरते समुद्र के अंदर चला गया। ब्रह्मा गहरी नींद सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हयग्रीव नामक सोंकासुर समुद्र तल से ऊपर आया, फिर अचानक चमगीदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्यलोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जम्भाइयाँ ले रहे थे, तब उनके चारों मुखों से सफेद, लाल, पीले और नीले रंगों में चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हयग्रीव ने उन वेदों को उठा ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हयग्रीव देवताओं और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हयग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबो रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही सप्तऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते उसी नाव में यात्रा करने लगा। मत्स्यावतार की नाक पर एक लंबा सींग था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्यावतार अपने पंखों से लहरों को रोकते समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर वह नाव फूल की तरह तिरते आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोंकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेद 4 शिशुओं के रूप में बदलकर किलकारियों कर रहे थे। मत्स्यावतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्यावतार को देखते ही सोंकासुर घबरा गया, फिर भी हिम्मत बटोरकर वह अपना कांटों वाला गदा हाथ में ले जूझ पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें 4 हाथ निकल आए थे। देखते देखते मत्स्यावतार और सोंकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सोंकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। विष्णु शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बगग में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे चारों शिशु विष्णु के कंठार में शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे।
चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले व नीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। विष्णु के मत्स्यावतार को देख ऋषि और सत्यव्रत तन्मय हो हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया था, जहां तहां भूमि दिखाई देने लगी थी। नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जाग उठीं। उन्होंने अपनी वीणा पर भोपाल राग का आलाप किया।